देखिए, बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा ऐलान किया है। देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जो स्थानांतरण नीति है उसको स्पष्ट करते हुए आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि किन शिक्षकों को किस तरीके से स्थानांतरण दिया जाएगा और यह जो स्थानांतरण है ये पूरी तरह से ऐच्छिक होने वाला है। साथ ही साथ इसको लेकर 2 मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या शिक्षकों को होती है तो इन नंबरों पर विभाग से डायरेक्ट वो अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री मिथिलेश तिवारी, पूरे विस्तार से उन्होंने बताया। सभा कक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो 29 जुलाई से इसका पोर्टल एक्टिव किया गया है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ट्रांसफर की प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया शुरू की गई। आप सबको मैं बताऊं, बिहार में हमारे 5,80,000 के आसपास शिक्षक हैं, 77,000 हमारे स्कूल हैं और हमारे यहाँ एक जो बड़ी समस्या थी वो ये थी कि कहीं शिक्षक का प्रभाव है और कहीं शिक्षक का अभाव है, और इसको लेकर के हमारा डिपार्टमेंट लगातार जूझ रहा था। लेकिन इस बार हमने इसको पूरी तरह समानुपातीकरण के दिशा में हमने ये अपना कार्यक्रम शुरू किया। तो जो हमने नियमावली बनाते समय हमारे सामने समस्या थी कि शिक्षा विभाग की समस्या है, इसका समाधान कैसे हो, और जो एक्सेस टीचर का जो रेशियो है मैं आपके सामने एक बार बताना चाहूँगा। क्लास 1 to 5 65,413 शिक्षक हमारे स्वीकृत पदों से ज़्यादा हैं बहुत सारे स्कूलों में। तो हमारे यहाँ अधिशेष शिक्षकों की संख्या प्राइमरी स्कूल में 65,413 है। 65,413 अधिक है स्वीकृत में। मैंने साफ कहा, पूरा शिक्षकों की संख्या हमने बताई कि 5,80,000 है बिहार, जिसमें 1 to 5 जो हमारे स्कूल हैं उसमें हमारा जो मानक मंडल है वो मानक मंडल हमारा है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक। यही है ना रविशंकर जी? 30 छात्र पर एक शिक्षक। और ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ऑलरेडी ये गाइडलाइन भी है। उसके आधार पर हमारे 65,413 शिक्षक अधिक हैं। फिर भी हमने हमारे यहाँ बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहाँ प्राइमरी में भी शिक्षकों की कमी। इसका कारण ये है कि उन जिलों के शिक्षकों की बहाली ही कम हुई थी। उसमें अररिया, जमुई और पूर्णिया, ये 3 जिले हैं। और हमने इस बार उन जिलों के साथ साथ प्राइमरी में भी हमने वैकेंसी दिया है, और ये इसलिए दिया है कि जहाँ नहीं है वहाँ तो हो जाए, और जो हमारे अधिशेष शिक्षक हैं उन्हें हम और स्कूलों के अलावा जहाँ कम है वहाँ भेजेंगे। और बाकी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हमारे अनुसूचित जाति छात्रावास हैं, हमारे जो ओबीसी कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के स्कूल हैं, इन सभी स्कूलों में आवश्यकता अनुसार सभी की पोस्टिंग करेंगे। जो क्लास 6 से 8 है वहाँ हमारे पास 9,471 शिक्षक अधिक हैं। जो क्लास 9 से 10 है वहाँ 16,904 शिक्षक अधिक हैं। और जो हमारे 11 से 12 है वहाँ 14,500 शिक्षक अधिक हैं। और कुल मिला के 1,06,288 शिक्षक अधिशेष हैं, जिन्हें हमें समानुपातीकरण में विभिन्न विद्यालयों में भेजना है। अब ये जो 1,06,288 जो छात्रों की संख्या विद्यालय में है, और उसके आधार पे जो मानक मंडल का रिकमेंडेशन है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये पूरा गाइडलाइन है, उसके आधार पर हमने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली बनाई है। और उसमें पहले ये स्थानांतरण पूरी तरह से ऐच्छिक है, फोर्सफुली नहीं है। शिक्षकों के यह स्थानांतरण ऐच्छिक है। अगर शिक्षक आवेदन करेंगे तभी उनका स्थानांतरण होगा। अभी जो हो रहा है वो 2 चीज़ों के लिए हो रहा है। एक, समायोजन हो रहा है,
और दूसरा समानुपातीकरण हो रहा है। अब इसको लेकर के अभी पोर्टल हमारा खुला है, 29 से हम आवेदन ले रहे हैं। यह आवेदन 5 तारीख तक चलेगा, 5 अगस्त तक। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आपको कि अभी 2 दिनों में कुल 22,591 शिक्षकों ने प्रसन्नता पूर्वक अपने आवेदन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराया। जो चाहते थे ट्रांसफर, उन्हें एक बड़ा ऑप्शन मिला, तो उन्होंने 22,591 आवेदन अधिशेष शिक्षकों के प्राप्त हुआ, एक्स्ट्रा टीचर के। हमने म्यूचुअल ट्रांसफर का भी हमने इसमें ऑप्शन रखा है। जो पारस्परिक ट्रांसफर होता है उसमें यह है कि जिस कैटेगरी का टीचर होगा उसी कैटेगरी का दूसरा टीचर जब म्यूचुअल करेगा तो उनका ट्रांसफर आपस में हो जाएगा। इसमें भी 2142 शिक्षकों ने अभी तक सफलतापूर्वक आवेदन किए हैं और बहुत सारे शिक्षकों ने फॉर्म तो भरे हैं लेकिन उन्हें सेव करके रखा है। अभी 2 दिनों का रिपोर्ट में बताता हूँ। उसमें 7,795 शिक्षक हैं जो अधिशेष हैं, उन्होंने आवेदन भर दिया है। पोर्टल पर वो उनका नंबर शो कर रहा है लेकिन उन्होंने आवेदन को अपलोड नहीं किया है। वो हो सकता है 5 तारीख तक का इंतजार करेंगे और वो 5 तारीख के पहले भी डाल सकते हैं। कई कंफ्यूजन है और इसीलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। एक सबसे बड़ी बात है कि इस बार ये जो स्थानांतरण हो रहा है, सभी प्रकार के स्थानांतरण में एक टीचर को 30 स्कूलों का ऑप्शन दिया जा रहा है। 30 स्कूल का जो ऑप्शन दिया जाएगा उसी में उनके ट्रांसफर होंगे, वो उसके अलग उनका ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक टीचर के लिए 30 ऑप्शन बहुत होता है, उससे ज़्यादा देने की जरूरत भी नहीं है। और हमारे स्थानांतरण नियमावली का एक जो सबसे फोकस पार्ट है वो ये है कि महिला को उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में, महिला का जहाँ घर है, जो उनका एड्रेस है, जो हमारे डिपार्टमेंट पर रजिस्टर्ड है, उनके घर के इर्द गिर्द जितने ग्राम पंचायत होंगे, जहाँ जहाँ वैकेंसी होगा वो खुलेगा और वहाँ उनकी पोस्टिंग होगी। उनको 30 विद्यालयों का ऑप्शन मिलेगा। पुरुषों के लिए भी यही है कि उन्हें ब्लॉक के बगल में, वो ब्लॉक से बाहर होंगे और अपने ब्लॉक के बगल में जितने ब्लॉक होंगे, कम से कम 4 ब्लॉक के ऑप्शन उन्हें खुलेंगे और उसमें 30 विद्यालय का ऑप्शन होगा, उसमें वो अपना आवेदन भर सकते हैं। और हमारे यहाँ अभी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि उन्हें ये कन्फ्यूजन हो रहा है और उसको लेकर के वो परेशान है। इसलिए मैं चाहता हूँ, इसमें वो लगाने का है कि नहीं, है ना, लगा हुआ है। एक बार जो हमारे यहाँ पोर्टल की जो गतिविधि है वो हम आपको ऑनलाइन दिखा देते हैं, एक बार आप लोग भी उसको देख लीजिए ताकि आपको भी हर शिक्षक के पास इस बात को पहुंचाने में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया, एक है 14417 और एक है 1800345417। ये जो 2 नंबर है ये कमांड एंड कंट्रोल का नंबर है, जहां से ये पूरी प्रक्रिया पर कमांड हो रहा है हमारे सचिवालय से। बिहार, हाँ, 14417 और 18 दूसरा नंबर है। ये मैं फिर से स्पष्ट करता हूं, एक नंबर 5 अंकों का है, ये हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी शिक्षक को कोई अगर परेशानी हो रही है तो टोल फ्री नंबर मैं दे रहा हूं। 5 अंकों का एक नंबर है 14417 और दूसरा नंबर है वो है 1800345417। किसी भी शिक्षक को बिहार के किसी भी स्कूल से, किसी भी गांव से कोई डाउट क्लियर करना हो तो वो 10 बजे से लेकर के 6 बजे शाम के बीच, छुट्टी की अवधि में भी ये एक्टिव रहेगा 5 तारीख तक, और इस पे वो कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, जो ई शिक्षा पोर्टल है उसके लिए भी 2 नंबर जारी किए गए और ई शिक्षा पोर्टल नहीं चल रहा है, किसी प्रकार की परेशानी है, किसी का नहीं खुल रहा है, उसके डाउट क्लियर के लिए भी 2 नंबर है। एक नंबर है 9523300520 और दूसरा नंबर है 9430820499। ये व्यवस्था की गई है कि हमारे किसी शिक्षक को कोई भी परेशानी
न हो। और बिहार सरकार के सभी विद्यालयों में पर सरकार का बड़ा फोकस है। हम अपने हर विद्यालय के में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हमारे हर प्रकार के शिक्षक हर विद्यालय में मानक मंडल के अनुसार हों। और शिक्षकों की जो परेशानी है कि अगर कोई सिवान का शिक्षक है वो जाकर के पूर्णिया में फंसा हुआ है, कोई हमारी महिला शिक्षिका है वो अगर गोपालगंज की है, मधेपुरा में है, किसी शिक्षक के परिवार में कोई बहुत सीरियस बीमार है, और इसी को लेकर के हाफ डे की बात भी हो रही थी। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हर शिक्षक को उनके जिला में रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कैडर उनका बनाएंगे, वो उस जिला से बाहर कभी नहीं जाएंगे। हर 5 साल जब पूरा करेंगे शिक्षक तो अपने सेवा में 2 ही बार उनका स्थानांतरण होगा। ये पुरानी व्यवस्था थी, लेकिन अब हर 5 साल पे हम लोग शिक्षकों के स्थानांतरण करेंगे। इसलिए करेंगे शिक्षकों के लिए भी अच्छा होगा, दूसरे विद्यालय में जाएंगे उनके लिए भी नया जगह होगा, छात्रों के लिए भी नए फेस होंगे, और एक जगह रहने के कारण कई प्रकार की समस्याएं होने लगती है। और उसमें भी यही नियम रहेगा, महिला पंचायत से बाहर, वार्ड से बाहर और पुरुष ब्लॉक से बाहर। और ये सारी व्यवस्था बेहतर शिक्षा प्रणाली को चाक चौबंद करने के लिए है। शिक्षक समय से स्कूल पहुंचे, स्कूल बंद होने के बाद समय से घर चले जाएं, उन्हें भी परेशानी न हो और विद्यालय में वो प्रसन्नचित्त होकर के बच्चों को पढ़ाएं, इसको लेकर के है। मैं 2 दिनों से देख रहा हूं सारे फोन शिक्षा मंत्री के फोन पे आ रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से बिहार के सभी शिक्षकों को आग्रह करेंगे कि 6 लाख शिक्षकों का फोन उठाना किसी शिक्षा मंत्री के लिए मुश्किल है। इसलिए हमने ये व्यवस्था आज की है। 2 आपको टोल फ्री नंबर दिए हैं कि आपको किसी प्रकार की समस्या होगी आप रजिस्टर करिएगा और आपको हमारे मंत्रालय से कोई ना कोई बात करके और आपके समस्या का समाधान करेगा। और दूसरा, ई शिक्षा पोर्टल से भी कोई समस्या होगी तो आप वो देंगे। रविशंकर जी हमारे बगल में बैठे हैं, ये ई शिक्षा पोर्टल को देखते हैं, ये इंचार्ज हैं और ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और हमने अभी कहा है 3 महीने तक, जब तक ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया चलेगी, हर 2 दिनों पर हम रिव्यू लेंगे इसका। हमारे पास जितने फीडबैक आएंगे, हमारा जो सेंट्रल कमांड सेंटर है उससे भी प्रतिदिन मेरे पास शाम को 6 बजे हमारे पास एक फीडबैक आता है कि आज कितने लोगों के फ़ोन आए, उनके फ़ोन में क्वेश्चन क्या थे और उसका विभाग ने समाधान क्या किया, ये पूरा रिपोर्ट हमको आता है। तो इसको लेकर के हम हर 2 दिनों पर रिव्यू करेंगे। हमारे ई शिक्षा पोर्टल को लेकर के भी डाउट क्लियर करने के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। शिक्षकों का स्थानांतरण पॉलिसी से कुछ जानकारी लेनी हो उसके लिए भी 2 टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। और साथ ही साथ मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह पूरी ट्रांसफ़र ऐच्छिक होगा, जो आवेदन करेंगे उन्हीं का होगा। अभी जो आवेदन नहीं करेंगे उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों के, हमें हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये शिक्षकों के लिए भी मैं कहूँगा उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि सरकार उनकी बहाली की है। अभी तक रेशनलाइजेशन किन्हीं कारणों से नहीं हुआ था, अब किया जा रहा है, इसमें सहयोग करना है। हो सकता है आप जहां अभी हैं उससे बेहतर विद्यालय आपको मिले, हो सकता है आप जहां आज हैं उससे और नज़दीक वाला आपको स्पॉट मिल जाए। इसीलिए इसको लेके पैनिक नहीं होना है। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो सबसे मूल विषय है वो ये है, हर 5 साल पे होगा। ये है पुरुष ब्लॉक से बाहर होंगे और महिला पंचायत और वार्ड से बाहर होंगे। जितने भी क्रोनिक डिजीज के मामले हैं जिसको लेकर के स्थानांतरण नीति में प्रावधान किए गए हैं उसे प्राथमिकता मिलेगी, उसको लेकर के नंबर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ हमारे जब ये ट्रांसफ़र ख़त्म होंगे तो जिलों में भी बहुत सारे डीएम, डीओ और डीडीसी, इन 3 लोगों की टीम हमने बनाई है हर जिलों में, वो उसकी समीक्षा करेंगे। अगर अपील उनके पास आएगा, अपील की सुनवाई करेंगे, वहाँ से अपील का निष्पादन हो जाएगा, 100% निष्पादन होगा। किसी शिक्षक को हो सकता है कि चूँकि ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें लेकर के किसी का कहीं एड्रेस है, किसी का कहीं एड्रेस है, कोई बच्ची है आज के डेट में शिक्षक है तो उसका मायके का एड्रेस होगा, कल उसकी शादी हो गई तो हो सकता है ससुराल का होगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जिनको भी समस्याएं होती हैं
वो अपील जिला स्तर पर भी सुनवाई होनी है और अंतिम अपील का निष्पादन हमारे सेक्रेटरी लेवल पे विभाग में भी होना है। इसीलिए हर स्तर पे सुनवाई होनी है। इसीलिए बिहार के किसी शिक्षक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रामक वीडियो बना के चला रहे हैं, उसके चक्कर में भी नहीं आना है। इसीलिए मैं स्वयं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कि हमारे शिक्षक हमारे लिए एसेट हैं। बिहार के विद्यालयों का पूरा संचालन उनके हाथ में है, छात्रों का भविष्य भी उनके हाथ में है और इसीलिए शिक्षा विभाग उनकी हर समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत है, तत्पर है और कमिटेड है। इसीलिए किसी शिक्षक का, हर शिक्षक का अंतिम समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक मैं भी विश्राम करने वाला नहीं। इसीलिए मंत्रालय नहीं आना है दौड़ के। आज डिजिटल युग है, कोई बात है आप व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिए। हमारे रविशंकर जी हैं, इनका नंबर लगभग सभी लोगों के पास है। ई शिक्षा पोर्टल पर जितने लोग जुड़े हैं सबके पास, आप इनको भी भेज सकते हैं। हमारे जिलों में 5-5 अधिकारी जिलों में हैं इसको देखने के लिए, सीनियर लेवल के अधिकारी, उन्हें भी भेज सकते हैं। और किसी भी परिस्थिति में मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मंत्रालय में ट्रांसफर के दौरान मेरे पास कहीं से भी कोई सूचना आई, किसी ने किसी को दिया और किसी ने किसी से लिया, मेरे जानकारी में आएगी उस दिन इस विभाग में उसका अंतिम दिन होगा। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ हम शिक्षकों के स्थानांतरण इस बार कर रहे हैं ताकि ये समस्या खत्म हो। और बहुत सारे तैयारी 4 के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, ना भेजने की तिथि हम लोगों ने जुलाई तय की थी, हमने 31 जुलाई के पहले ही भेज दिया। अब जो जिनका भी है कंसर्न है कि इस सब्जेक्ट में नहीं आया, उस भाषा में नहीं आया, उनसे हम यही कहेंगे अगले अधियाचना का इंतजार करिए। अब तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया कि हम हर साल जुलाई महीने में अधियाचना भेजेंगे। एक बार जब रैशनलाइजेशन हो जाएगा तो फिर हम अभी से ही लगेंगे कि हमारे किस विद्यालय में किस सब्जेक्ट का, किस भाषा का कौन सा टीचर है जो हमारे पास आज भी हमारे पास वो रिक्ति है, और उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके मंगाएंगे और अगले साल समय से पहले ही भेज देंगे। तो इसीलिए किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार आपकी है, सरकार आपने बनाई है। आपके हर विषय को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरे विद्यालयों में है वो क्या है ना, सभी विद्यालयों में समान रूप से नहीं है। हाँ, प्राइमरी में थोड़ा ज़्यादा बहाली हो गई, उसको लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहाली पहले हुई है, मैंने नहीं किया। लेकिन हमारे पास अभी हम पूरी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हमें बाल वाटिका शुरू करने का निर्देश हुआ। जो आप देखते होंगे KG1, KG2 नर्सरी की पढ़ाई जो प्राइवेट विद्यालयों में होती थी, वो हम अपने सरकारी सभी प्राइमरी स्कूलों में बाल वाटिका शुरू करेंगे। और बाल वाटिका में भी हमें शिक्षकों की आवश्यकता होगी। साथ साथ जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो कुछ आंगनबाड़ी केंद्र हमारे विद्यालय के कैंपस में है, लगभग 10,000, इन शिक्षकों को वहाँ भी हम लगाएंगे। हाँ, अब सवाल ये है कि जो पहले बहाली हुई है, तो जिस प्रकार से हम अभी मैपिंग करके अधियाचना भेजे हैं, थोड़ा इसकी कमी रह गई थी। हम लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे शिक्षक जितनी आवश्यकता है उतनी भर्ती भी हो हर साल। हमारे बहुत सारे शिक्षक हर साल रिटायर भी होते हैं। इस पूरे संख्या को लेकर के वर्ग सा, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर भाषा वाइज, चाहे वो DPED का हो, शारीरिक शिक्षा हो, या संगीत के टीचर हों, नृत्य के टीचर हों, इन सभी चीज़ों पर हम इसको बड़ी तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे। और जब अगली अधियाचना जाएगी आपको दिखेगा कि वो पूरी तरह से हर चीज़ों को आच्छादित करते हुए जाएंगे। हमने एक लाइन बोला रजनीश जी, आपने सुना नहीं। हमने कहा जिस श्रेणी के टीचर होंगे, उसी श्रेणी से वो जाएंगे पूरी तरह से आपको पारस्परिक ट्रांसफर। जब तीनों आवेदन नहीं करेंगे
तो एक बात आप ध्यान में रखिए आप कि शिक्षकों का 2 कंसर्न, शिक्षक को भी मालूम है कि उन्हें क्या क्या जिम्मेवारी दी गई है विभाग से। इसलिए मैंने क्या कहा, ये शिक्षकों के लिए भी नैतिक सवाल है कि जहां हमें जो मानक मंडल के आधार पर वैकेंसी है और जो नियम के अनुसार, सबको मालूम है क्या नियम है। एक जगह कोई 27 साल से शिक्षक बैठा हुआ और उसका ट्रांसफर अगर किसी दूसरे स्कूल में हो रहा है, ऐसे शिक्षक हमसे मिलने आए, हमने कहा क्या उस विद्यालय का दाखिल खारिज आपके नाम से हो गया? भाई ये ऐसे नहीं होता है, हर 5 साल पे सरकार बदलती है। हमारा ये कहना है कि हमने स्पष्ट नीति बनाई है, हर 5 साल पे ट्रांसफर। अब बहुत सारे शिक्षकों का साल भर पहले ट्रांसफर हुआ, हम ये केवल उसमें यही देखेंगे कि वो अपने पंचायत में तो नहीं है या वो अपने ब्लॉक में तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमारे विभाग के अधिकारी उनसे भी बातचीत करेंगे और कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। शनिवार को लेकर के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया, तो कल शनिवार है, टीचर लगातार इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक भी है। बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देंगे तो उसके बाद क्या बचता है। इसकी समीक्षा की है और समायोजन में आया है, उन जिलों को बहुत जबरदस्त फटकार लगाई है। और जैसे सब लोग तो मनुष्य ही है ना, तो मनुष्य से छोटी मोटी गलती होती है, उसको सुधारने का अवसर दिया जाता है। और एक बात सबके ध्यान में आना चाहिए कि पोर्टल पर जो व्यवस्था है वो गड़बड़ नहीं होगी, इसीलिए हमने पोर्टल वाइज किया है। पूरी तरह से स्मार्ट ट्रांसफर की प्रक्रिया है। और दूसरी बात, जितने सब्जेक्ट, जैसे कई जगह उर्दू का, संस्कृत का विषय आ रहा है, तो यहाँ से स्पष्ट नीति चली गई है और ये डीओ को देखना है। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हमको लग रहा है कि इतने होने के बावजूद भी किसी को स्पष्टता नहीं है, तो 9 और 10 तारीख को हम लोगों ने बिहार के सभी 400 शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया है पटना, और अधिवेशन भवन में 2 दिनों तक हम वर्कशॉप करने वाले हैं। और इन 2 दिनों में बहुत सारे मैटर के अलावा एक ये भी मैटर है कि पूरी तरह समायोजन कैसे ठीक से होगा, पारस्परिक ट्रांसफर कैसे होगा, और जनरल ट्रांसफर का जब पोर्टल खुलेगा तो जो लोग भी जनरल ट्रांसफर के कैटेगरी वाले इंतजार कर रहे हैं उनका निश्चित रूप से हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों को परेशानी है, रहने वाले कहीं के और आज कहीं और है, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। को लेकर भी कुछ प्लान है क्या? आगे बताएंगे, 9-10 के बाद बताएंगे। आपने कहा कि उर्दू और ये क्या किसी विद्यालय में अगर 10 भी बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं तो वहाँ टीचर रहेंगे, 10 भी बच्चे, 5 भी बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले हैं तो टीचर रहेंगे। उसकी हाँ, लोग उसकी चिंता कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। हमें सभी शिक्षकों की बात करनी है यहाँ, हम यूपी और बिहार नहीं कर सकते। शिक्षा विभाग का बहुत कुछ चल नहीं पाता, नियोजित के तबादले या उसको लेकर कोई नई नीति तैयार की जा रही है? नहीं, देखिए बहुत सारी परेशानियां आई हैं। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता पास कर लिए, विशिष्ट शिक्षक हो गए, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अभी भी रह गए उनके लिए विभागीय स्तर पर कुछ तैयारी चल रही है। आगे आने वाले दिनों में नीति में कुछ परिवर्तन करेंगे और पूर्णतः उनको अपने साथ लाएंगे, शिक्षा विभाग के साथ रहेंगे तो जरा ज़्यादा खुश रहेंगे। वो सब कर लेंगे हम लोग, आप निश्चिंत रहिए। और हमारे पास कम नहीं होने चाहिए। पटना शहर के लिए कुछ अलग नीति हम लोग बनाएंगे। जब जनरल ट्रांसफर की पोर्टल खोलेंगे, पटना शहर में अधिकाधिक शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है, उसको लेकर के हम लोग अलग अलग प्रकार से उसकी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के बाद उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी।